Good morning, dear students. In this video, we will solve question 5th and question 6th of exercise 8.2 of class 8th. So, 5th question is that a VCR and a TV were bought of rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and a profit of 8% on the TV. Find the percentage of और लॉस। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस इन दोनों में से क्या गेन होता है या फिर लॉस होता है, और उसको परसेंटेज में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपसे बताया गया है कि शॉपकीपर है, उसने वीसीआर और टीवी खरीदा। ठीक है, तो इनकी कॉस्ट प्राइस है सीपीज 8,000 इज। सो 8,000 की इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8,000 है। ठीक है, 8,000 रुपीज। ओके, अब आपसे बताया गया है कि जो फर्स्ट वीसीआर है उस पे उसने लॉस ऑफ 4% किया। ठीक है, तो लॉस ऑन वीसीआर दैट इज इक्वल टू 4% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर। ठीक है, अब 4% ऑफ परसेंट मीन्स डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर दैट इज 8,000। सो 20 से 20 कैंसिल हो गया और आपके पास आया 320 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपके पास लॉस ऑन वीसीआर। अब आपने उसको बाय किया कि शॉपकीपर ने उसको बाय किया 8,000 में और उसको लॉस हो गया 320 रुपीज का। ठीक है, अब अपन दूसरा टीवी को बाय किया उसने 8,000 में एंड इस पे उसने प्रॉफिट लिया 8% का। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन टीवी आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी आपको पता होगा कि 8% मीन्स 8 डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज 8,000। सो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 640 इज द गेन ऑन टीवी। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई कि इस जो वीसीआर था उस पर लॉस हुआ आपको 320 का, और जो ये टीवी था उस पर आपको गेन हुआ कितना का? 640 का। ठीक है, अब इस पे जो अब देखो ये वीसीआर देख रहे हैं, अभी अपन टीवी पे नहीं जा रहे, अपन वीसीआर की बात कर रहे हैं कि इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी ये 8,000 थी एंड 320 इस पे लॉस हो गया, तो इसकी सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर दैट इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस एंड माइनस लॉस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 8,000 माइनस लॉस कितना का हो गया? 320 रुपीज का हो गया, और ये आपके पास आ गया ये हो गया आपके पास 7,680 रुपीज। ठीक है, ये हो गए सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर। अब आपको फाइंड आउट करनी है सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ठीक है, अब उस पर तो आपको 640 का गेन हुआ था और इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी ये कितने थी आपके पास, क्योंकि उस पर लॉस हो रहा था तो हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, अब टीवी पे आपको गेन हो रहा है इसलिए हम उसको ऐड करेंगे और 640 का गेन हुआ, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस थी दैट इज 8,000 प्लस 640, तो ये आपके पास आ गया 8,640। ठीक है, ये हो गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ, क्योंकि दोनों की जो कॉस्ट प्राइस थी वो 8,000 एंड 8,000 दैट इज कंप्लीट 16,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखनी है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वीसीआर प्लस टीवी दैट इज 8,000 प्लस 8,000, क्योंकि ईच बता रखा है आपको 8,000 में बाय किया है। ठीक है, तो 8,000 प्लस 8,000 दैट इन 16,000। ठीक है, अब आपको दे रखा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वीसीआर एंड टीवी दैट इज 7,680 प्लस 8,640, और ये आपके पास आ जाएगी 16,320। ठीक है, अब 16,320 आपके पास आ गई सेलिंग प्राइस, मींस आपने दोनों को बाय किया 16,000 में और सेल किस में कर दिया? 16,320 में।
ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो हमें गेन होगा, ठीक है, यानी कि हमें क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। और वो प्रॉफिट कितना होगा वो आपको बताना है। तो प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो ये आ गया। जैसे हम प्रॉफिट यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास आ जाएगा सेलिंग प्राइस कितनी है 16,320 माइनस कॉस्ट प्राइस 16,000, तो ये आपके पास आ गया 320। ठीक है, आपको लिख देना है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज 16,320 माइनस 16,000 एंड दैट इज इक्वल टू 320 रुपीज। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज गेन। ठीक है, तो परसेंटेज गेन मीन्स अब आपको परसेंटेज गेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसके लिए हमें कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, हमेशा परसेंटेज गेन और परसेंटेज लॉस कॉस्ट प्राइस पे फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, नाउ आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज गेन। ठीक है, गेन हुआ इस पे एंड दैट इज गेन इज इक्वल्स टू 320 रुपीज। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज, दैट इज इक्वल्स टू गेन अपॉन, यानी कि प्रॉफिट अपॉन, हमेशा इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे और परसेंटेज में फाइंड आउट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो गेन आपको हुआ 320 रुपीज का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस, इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी थी 16,000 थी एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, लास्ट में आपको करना है एंड आगे आपके पास 2 डिवाइडेड 1 दैट इज 2%। ठीक है, तो 2% का आपको इस पे कंप्लीट गेन हो गया इस शॉपकीपर को, जो ये कंप्लीट जो इसका वीसीआर और टीवी पे इसको 2% का गेन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, एक सेल में शॉप में जो एक ऑफर था वो 10% के डिस्काउंट का ऑफर था। ठीक है, दैट इज 10%। ओके, अब आपको क्या करना है, ऑन द मार्क्ड प्राइस of all items what would be the customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450, how and 2 shirts marked at 850 each। तो आपको बता रखा है कि देखो क्वेश्चन कैसे करना है आपको, कि पहली चीज तो इस पे 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अब जो 2 पेयर ऑफ जीन्स बता रखा है, what would he have to pay, तो पेयर ऑफ जीन्स इज ऑफ 1450। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपको बता रखा है 2 शर्ट मार्क्स है 850 ईच, यानी कि आपको 1 शर्ट का कितना 850 एंड 2 शर्ट का पे करना होगा, तो आपको कितना पे करना होगा 1700। ठीक है, तो आप देखो इसमें ये आपको दे रखा है प्रिंटेड प्राइस एंड वुड यू हैव टू पे, मीन्स आपको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज आफ्टर डिस्काउंट यू हैव टू पे। तो अब इसमें प्रिंटेड प्राइस देखेंगे अपन। ठीक है, printed rate is equals to rate of jeans, that is equals to 1450 रुपीज। ठीक है, प्रिंटेड रेट ऑफ शर्ट्स दैट इज इक्वल्स टू, आपको ईच का कितना बता रखा है 850 एंड 2 शर्ट्स का कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 850, 2 मल्टीप्लाइड बाय, आपको लिख देना है यहाँ पे 2 शर्ट्स, तो दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 850 और ये आ गया 1700 रुपीज। ठीक है, तो प्रिंटेड रेट इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब टोटल रेट इज इक्वल्स टू 1450 printed rate of jeans plus printed rate of shirt, so 1450 plus 700 that is 3150। ठीक है, अब ये तो आ गया प्रिंटेड रेट। अब आपको क्या करना है, डिस्काउंट इस पे कितना मिल रहा है, डिस्काउंट 10% ऑफ प्रिंटेड रेट, यानी 10% ऑफ प्रिंटेड रेट। ठीक है, अब 10% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई ऑफ प्रिंटेड रेट 3150, सो 20 से 20 कैंसिल हो गए और ये आपके पास आ गया 315, यानी कि उसको जो डिस्काउंट मिला ये 315 का मिला।
ठीक है। अब 315 का मिलने के बाद उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो जो प्रिंटेड रेट है उसमें से अपन डिस्काउंट को घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका जो आपको कस्टमर को पे करना पड़ेगा, तो परचेजिंग प्राइस इज इक्वल्स टू प्रिंटेड रेट प्लस क्या आ जाएगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि डिस्काउंट हम हमेशा कम करके देते हैं, माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो प्रिंटेड रेट माइनस डिस्काउंट कर देंगे। प्रिंटेड रेट इसका कितना था 3150 माइनस 315। सो आपके पास जो इसका वुड द कस्टमर हैव टू पे दैट इज 2835 रुपीज ही हैव टू पे।